मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात आज नए विषय पर करेंगे। बात करेंगे मेष लग्न की और अगले कुछ एपिसोड में हम एक एक लग्न को यहां पर समेटते हुए चर्चा करेंगे, खास तौर पर पुरुषों की संतानहीनता की समस्या पर। दरअसल हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में जब भी विवाह के पश्चात में कुछ समय 1, 2 या 3 साल गुजर जाते हैं, तब जो प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है वो अक्सर स्त्री के ऊपर लगाया जाता है। अगर डॉक्टरी जांच की भी बात आती है तो सीधा स्त्री से ही कहा जाता है कि पहले ले जाकर के इसकी जांच कराई जाए। परंतु मेडिकल साइंस ये मानता है, रिसर्च ये मानती है कि 50% से भी अधिक मामलों में यदि संतानहीनता है किसी दंपत्ति के, तो उसमें पुरुष जिम्मेदार है। खैर, यहां पर हम किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोप रहे। हम यहां पर बात करेंगे उपाय की, बात करेंगे कुछ कारणों की, बात करेंगे समस्या के जड़ की। क्योंकि हमारी परवरिश इसी प्रकार की हुई है कि हमें समाधान बाहर खोजने की आदत है। जैसे ही हम किसी समस्या से ग्रसित होते हैं, हम तुरंत बाहर समस्या का समाधान खोजते हैं। किसी से पूछेंगे, किसी से सलाह लेंगे, कुछ भी करेंगे, अंदर कुछ नहीं करेंगे, सीधा बाहर ही करेंगे। जन्म पत्रिका के भीतर ही, जी हां, मैं आपको चुनौती देता हूं, जन्म पत्रिका के भीतर ही प्रत्येक रोग, प्रत्येक अवस्था, इवन उसके इलाज की भी बात जो है वो स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, बशर्ते कोई उसको पढ़ने वाला हो। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम मेष लग्न की एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और साथ ही जानेंगे कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिस कारण से किसी पुरुष को संतानहीनता का सामना करना पड़ता है। साथियों, ये है एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका। और मेष लग्न की ये जन्म पत्रिका क्यों है? क्योंकि 1 नंबर जो है वो लग्न में ही लिखा हुआ है, इसलिए ये मेष राशि है और लग्न में 1 नंबर लिखा होने के कारण ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। साथियों, ईश्वर कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता। हमारे ही कुछ कर्म जो कि पिछले जन्मों में हमने किए थे, उस कारण से हमें इस जन्म में किसी विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है और हम उससे अज्ञात होते हैं। हम सोचते हैं मेरी किस्मत कितनी खराब है, इतनी मैं मेहनत करता हूँ, मेरी गलती क्या है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। ये सारे वो डायलॉग्स हैं जो मेरे सामने आकर के लोग अक्सर बोलते हैं। 3 इच्छाएं हम सभी की होती है। लोकेशना, हमें सम्मान मिले, हमें इज्जत मिले, हमें आदर मिले। एक छोटा सा बच्चा जो है वो भी प्यार और दुलार का प्यासा है और एक वृद्ध व्यक्ति भी है। तो जीवन भर हमें लोकेशना चाहिए ही चाहिए। दूसरी इच्छा होती है वित्तेशना, अर्थात धन, ताकि हम हमारी आवश्यक जरूरतें और हमारी इच्छाएं पूरी कर सकें। और तीसरी और महत्वपूर्ण होती है पुत्रेशना, अर्थात संतान को हम प्राप्त कर सकें ताकि जो वंश है उसकी वृद्धि हो सके। मानसिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई कमजोरी है किसी पुरुष में, वो मुखर रूप में या तो उसकी इंद्रिय शक्तिहीनता के रूप में सामने आती है, या वो पर्याप्त समय का जो काल है उसको भोग में नहीं ले पाता है, या फिर वो शुक्राणुओं की कमी से संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य हो जाता है। क्या क्या वो कारण है, आइए सबसे पहला जो कारण है उस पर दृष्टिपात करते हैं। मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में यदि सप्तमेश शुक्र, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो हमारी लैंगिक संरचना का भाव है, यदि जन्म पत्रिका में सप्तमेश शुक्र जाकर के 6ठे या 12वें, इन दोनों में से किसी एक भाव में बैठ जाते हैं और इसके साथ ही या तो अष्टमेश मंगल सप्तम भाव में या फिर द्वादशेश गुरु सप्तम भाव में,
ये दोनों ही स्थितियां यदि जन्म पत्रिका में है, इस पर यदि शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है या मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है या गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है, इनको संतानहीनता का, पौरुषहीनता का सामना अवश्य करना पड़ता है। अब हमें दृष्टिपात करना होगा तृतीय भाव पर, क्योंकि तृतीय भाव जो है वो मांसपेशियों का भाव है, रक्त के प्रवाह का भाव है, और जो पौरुष शक्ति है उसमें मांसपेशियों का और रक्त संचार का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि इस जन्म पत्रिका की बात करें तो इस जन्म पत्रिका में यदि तृतीयेश बुध जाकर के अष्टम या द्वादश भाव में विराजमान हो जाए और इसके साथ ही अष्टमेश मंगल और द्वादशेश गुरु, इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही तृतीय भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, कहने का अर्थ यह है कि इस तृतीयेश का और द्वादशेश और अष्टमेश, इनका यदि अंतर संबंध हो, स्थान परिवर्तन हो, इस पर यदि बुध की दशा अंतर्दशा, मंगल की दशा अंतर्दशा या फिर द्वादशेश गुरु की दशा अंतर्दशा चलती है, तो इसको भी पौरुषहीनता और संतानहीनता का कारक हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। तीसरा जो कारण इसके लिए जिम्मेदार है वो है चतुर्थ भाव। साथियों, चतुर्थ भाव हमारी जीवनी शक्ति का भाव है, हमारी जीवन का जो क्रम है उसकी उन्नति का भाव है, तो वो उन्नति संतान उत्पत्ति से ही संभव है। यदि चतुर्थ भाव में 3 या अधिक पाप या क्रूर ग्रह एक साथ में विद्यमान हो, जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य, और तिस पर उसकी यदि महादशा भी चल पड़े, तो फिर इनको पौरुषहीनता और संतानहीनता का सामना अवश्य करना पड़ता है। अब जो चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है वो ये है कि यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश, इन चारों भावों में किसी न किसी प्रकार का पाप ग्रह हो, एक साथ में इन चारों में एक साथ में कोई ना कोई पाप या क्रूर ग्रह है, राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य, तब भी इनकी दशा अंतर्दशा में इस व्यक्ति को पौरुषहीनता की और खास तौर पर संतानहीनता की दिक्कत का, परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। देखिए, जन्म पत्रिका आपके हाथ में है, कसौटी कहीं पर आपको जाकर के कसने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं घर बैठे इस स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब इसका समस्या का हमने पूरा आपको डिसीजन बता दिया है। अब बतलाते हैं कि यदि आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो यदि आप डॉक्टरों के पास में जाएंगे, जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक हम डॉक्टर के पास जाकर के असफल होकर के आ ना जाएं। क्योंकि डॉक्टरी जो दवाएं हैं, खासतौर पर जो एलोपैथी की दवाएं हैं, वो रक्त में, मांसपेशियों में, नर्वस सिस्टम में इतना साइड इफेक्ट वो पैदा करती हैं कि पौरुषहीनता और बढ़ जाती है। कुछ समय के लिए वो आपको नशीली दवाएं देकर के हो सकता है कि ताकतवर बना दे, परंतु वो लंबे समय तक कायम नहीं रहती है और संतानहीनता जो है वो परमानेंट आ जाती है। तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि जिस जिस ग्रह की हमने बात की है, आपकी जन्म पत्रिका में जो स्थिति है, उस ग्रहों के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो जल है, क्योंकि जल से ही हम संचालित हैं, 75% से अधिक जल हमारे शरीर में अभी भी विद्यमान है जब तक कि हम श्वास ले रहे हैं। तो उस अभिमंत्रित जल का यदि आप सेवन करते हैं तो वो आपके रक्त में, आपके मांस मज्जा में, आपके शरीर के कण कण में शक्ति का संचार करेगा, और वो अस्थाई नहीं होगा, वो कोई टेम्परेरी नहीं होगा, वो जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक रहेगा। पौरुषहीनता तो जाएगी ही, साथ ही आप संतान भी प्राप्त अवश्य करेंगे। और साथ ही विवाह से पहले आप कुंडली वैदिक रीति से अवश्य मिलाएं, ये भी मेरा आपसे निवेदन है। तो साथियों, आज केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।